जंगल का आखिरी रहस्य। सर्दी के मौसम में सन्नाटे से भरे जंगल के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली जैसी इमारत दिखी। पत्तियां जमीन पर बिछी थीं और पेड़ पूरी तरह से नंगे थे, जैसे मानो जंगल ने अपनी सारी हरी तिमा खो दी हो। राघव, एक खोजी पत्रकार, इन अजीब घटनाओं की तह तक पहुंचने के लिए इस जंगल में आया था। वह धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी से जंगल के गहरे कोनों में कदम रखता हुआ उस गुफा की ओर बढ़ रहा था, जिसका नाम सुनते ही सब डर जाते थे। कहते थे कि इस गुफा में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। जंगल की चुप्पी एक सर्द हवा के झोंके के साथ टूटी। राघव ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। किसी की परछाई झाड़ियों में सरक रही थी। "क- कौन है?" उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह थोड़ा और डर गया, लेकिन अपनी खोज को जारी रखने के लिए कदम बढ़ाए। राघव एक अजीब सा एहसास महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वहां एक पुराना और टूटा हुआ बोर्ड दिखता है, जिस पर लिखा था, अगर तुम इस गुफा में प्रवेश करते हो तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। राघव थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर भी अपने मन को मजबूत करते हुए गुफा की ओर बढ़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ अफवाह है या सचमुच कुछ गड़बड़ है। राघव गुफा के पास पहुंचा। गुफा की ओर जाने वाला रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ था। वह एक कदम और बढ़ा ही था कि अचानक हवा में कुछ तेज बदलाव महसूस हुआ। जंगल की सारी आवाजें बंद हो गईं। अब उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी के अलावा चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। वह नीचे देखता है और जमीन पर खून के निशान देखता है, जो गुफा की ओर जा रहे थे। राघव की हिम्मत अब टूटने लगी थी, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। जंगल में चलते हुए उसने अचानक कुछ तेज भागने की आवाज सुनी। वह झट से पलटा और अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसने खुद से कहा, क्यों डर रहा हूं? मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आवाज घनी चुप्पी में खो गई। उसके मन में खौफ और सवाल उभरने लगे। क्या यहाँ कुछ और है जो वह समझ नहीं पा रहा? गुफा के पास पहुंचते ही उसे अंदर से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। वह धीरे धीरे पास जाता है और अचानक गुफा में अंदर से एक हलचल की आवाज आती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह डर के बजाय उत्सुकता से गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर अजीब और डरावने चित्र थे। दीवारों पर कोई चीज खींची गई थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचता हो। राघव ने एक दीवार को नजदीक से देखा तो पाया कि वह चित्र एक अजीब सी आकृति का था, आधा इंसान, आधा जानवर। यह क्या है? उसने बुदबुदाया। और जैसे ही वह एक और कदम बढ़ाता है, उसके सामने से एक और आवाज आई, राघव, तुम गलत जगह पर आ गए हो। वह अचानक घबराया और तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही गुफा की गहरी अंधेरे में दाखिल हुई, उसे सामने एक टेंट दिखाई दिया। राघव ने टेंट की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पास आते ही उसका हाथ एक पत्थर से टकराया और टेंट की जिप खींचते ही वह अंदर झांकता है। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पन्ने घिसे हुए थे। उसने उसे निकाला और पढ़ना शुरू किया। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाओ। ये जंगल और गुफा इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कुछ है जो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी पल उसे टेंट के भीतर से कोई हलचल सुनाई दी। वह तेजी से पलटता है और देखता है कि टेंट का एक कोना हिल रहा था। अचानक उसके हाथ से कैमरा गिरता है। वह बेतहाशा डर के बावजूद कैमरे को उठाता है और गुफा के अंदर देखता है, तो वह हैरान रह जाता है। उसे सामने चार लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन सब का चेहरा कटा हुआ था, लेकिन एक का चेहरा राघव के चेहरे जैसा था। राघव की आंखों में आतंक था। वह तेजी से पीछे हटता है, लेकिन गुफा के अंदर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी वह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। गुफा के चारों ओर परछाइयां घूमा करती थीं, मानो वह उसे देख रही हों। एक परछाई तेजी से उसे छूती है। राघव की नसों में झनकार दौड़ जाती है।
वह घबराकर गुफा के अंदर और आगे बढ़ता है। जैसे ही वह गुफा के अंदर बढ़ता है, उसे सामने एक पुरानी दरवाजा दिखाई देता है। उस पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। राघव उस दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उस दरवाजे को खोलता है, एक जोरदार चीख गूंजती है। अंदर जाने पर वह देखता है कि दीवारों पर कुछ लोग गड़े हुए थे। उनके शरीर पत्थर में बदल चुके थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। उन्हीं में से एक का चेहरा वही था जो अभी कुछ देर पहले उसने देखा था। उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह गुफा के बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तुम भी अब यहाँ के हो, वह चीखता है, लेकिन अब उसे किसी की मदद नहीं मिल सकती। कई साल बाद एक और पत्रकार उसी जंगल में आता है, राघव के बारे में जानने के लिए। वह उसी गुफा के पास पहुंचता है और उसे एक पुराना कैमरा मिलता है। कैमरा में रिकॉर्डिंग चलाते ही राघव की आवाज सुनाई देती है। अगर यह वीडियो देख रहे हो तो जल्दी भाग जाओ, यह जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आगे जैसे ही स्क्रीन पर झांका, वह पत्रकार अपने ही प्रतिबिंब को कैमरे में देखता है और उसकी आंखों में वही खौफ भर जाता है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। अत्यधिक जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है। कभी-कभी कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर होता है। बिना सोचे समझे किसी भी चीज की गहराई में जाने से हम खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं। सावधानी और सतर्कता जरूरी है। अनजान जगहों या खतरनाक स्थितियों में जाने से पहले पूरी तैयारी और सतर्कता जरूरी होती है। बिना सोचे समझे किसी भी खतरे में कूदना मूर्खता साबित हो सकता है। प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों का सम्मान करें। कुछ स्थानों और मान्यताओं के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है। उन्हें नजरअंदाज करना कभी-कभी भयानक परिणाम ला सकता है। भय और लालच पर नियंत्रण रखें। भय हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है और लालच हमें अनावश्यक खतरे में डाल सकता है। समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अनुभवों से सीखें। दूसरों की चेतावनियों को हल्के में न लें। जब लोग किसी स्थान या चीज के बारे में चेतावनी देते हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। दूसरों के अनुभवों से सीखना हमेशा बेहतर होता है, बजाय खुद उन खतरों का सामना करने के। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारी ही बर्बादी का कारण बन सकता है। हमें अपनी जिज्ञासा और साहस के बीच संतुलन बनाकर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।